तीसरा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने ही से कोई निष्काम नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता रहता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होते देखकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म के किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, यज्ञादि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होोगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके किए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो ना चलता है वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोग अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि इसी प्रकार पाई है और तथा लोक परलोक संग्रहों को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार चलते हैं, और वह जिसको प्रामाणिक मानता है उसी को अन्य लोग भी उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। इससे मैं कर्म न करूँ तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण शंकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोग शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ध्यान भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं करता हुआ उससे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों के कारके उत्पन्न होते हैं,
परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से तुम। तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी से पूछते कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता कि कोई अन्न बताओ जिसे उगाने में पृथ्वी में गड़ा द्रव्य दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटे कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। चोरों ने उसे मार दिया। वह प्रेत योनि पाकर एक वटवृक्ष पर दुखित और बड़े क्लेश का जीवन बिताने लगा। वटवृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करता था और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत द्रव्य था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी। माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, अतः उसका उद्धार किस तरह होवे। पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गया कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वृक्ष वही था जहाँ उसका पिता कृत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और देही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मेरी देव देही हुई है और अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूँ। तब उसे देवदेही ने कृपा देख कहा, मेरी 7 पीढ़ियों के पिता नरक में पड़े हैं। अब तो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह देवदेही स्वर्ग को गई, तब उस बालक ने कही वही पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों का उस पाठ का पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब धर्मराज के पास जाकर यमदूतों ने कहा, हे धर्मराज, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, नरक तो उजाड़ पड़ी है। जो कोई जन्मों के पापी थे, तिनको भी विमानों पर बैठाकर भगवान के पार्षद स्वर्ग को ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्मांतरों के पापी थे उनको भी आपके पार्षद विमानों पर चढ़कर बैकुंठों को ले गए हैं। तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देवे। श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में बुरा न मान। मैं तुझे एक वृत्तांत सुनाता हूँ, उसे श्रवण कर। यह जो जीव पापी थे उनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फल से कई महापापी जीव वैकुंठ को गए हैं। और यह आज्ञा मैं तुझे देता हूँ कि जो प्राणी गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को गीता का पाठ फल
दान करे, उन प्राणियों को भी नरक न देना। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को लौट आए और आकर अपने यमदूतों से कहा, यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा अपने श्रवण किए हुए पाठ के पुण्य का फल किसी अन्य व्यक्ति को देवे, उस व्यक्ति को तुम कभी नरक में न डालना। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना है।